तो कह रही शील संतोष की केसर घोली, शील और संतोष, इस रंग से होली खेली जा रही है वहां उस प्रेम देश में। शील और संतोष माने किसी भी स्थिति में, देखो ये दो रंग, और रंग माने ऐसा रंग दे जो चढ़े तो न उतरे। हम कहते हैं ना, ऐसा रंग दे जो कभी भी न उतरे, ऐसा रंग दे जो कभी भी न उतरे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी धोए चाहे सारी। किस धोबी की बात हो रही है? काल, समय। कह रहे कैसा भी समय आए पर रंग ना उतरे। दो ही चीज आती है ना जीवन में, सुख दुख। कह रहे कैसा भी समय आए रंग ना उतरे, ये शील और संतोष न जाए हमारे जीवन से, कैसा भी समय आए। इसीलिए ये दो रंग की बात की गई है, शील संतोष की केसर घोरी। सुख दुख घड़ी आए पर ना हमारे जीवन से, हमारे आचरण से न तो पवित्रता जाए और ना कभी हमारा विश्वास डगमगाए, हमें कभी असंतोष ना हो जाए। कभी देखना ऐसा भाव मन में ना आए कि ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। आप देखना ऐसी बात मन में ना आने देना। आए तो प्रभु से प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। कभी भी ऐसा विचार भक्त के मन में तो नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो जाता तो अच्छा होता ना। जो हो रहा है वही अच्छा है, जो हो रहा है वही अच्छा है। आपको शायद गत सत्र में भी मैंने चर्चा की थी ना कि जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी हुई और कैसी बर्बरता उस दुष्ट औरंगजेब ने उनके साथ में की, कहते लेकिन जब घर पर संदेशा पहुंचा तो पहली बात परिवार के मुख से क्या निकलती है? तेरा पाना मीठा लगे। बड़ा सरल है भाई, मेरे लिए कह देना। बहुत आसानी से मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। पर आप देखो किस धरातल पर भगवान की भक्ति ले जाती है। क्या हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद कह क्या रहे हैं, और केवल कह नहीं रहे, मानते हैं कि तेरा पाना मीठा लागे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रही है। और मैं कहूंगा भाई, वो जो जिसको संत कह रहे हैं ना औखी घड़ी, वो इस भरोसे से निकाल लेना, कभी दिन नहीं रहा भाई, कभी रात नहीं रही। ये सृष्टि जब से बनी है कभी दिन नहीं रहा, कभी रात नहीं रही, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आया है। इसी भरोसे से संतों ने ये भी कहा, औखी घड़ी नवेखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले, तत्तीवाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। इसीलिए मैंने कहा भाई अपने मन में ये अभाव मत आने देना, ये दरिद्रता अपने मन में मत आने देना। ये भाव दारिद्र्य है। असंतोष क्या है? ये भाव दारिद्र्य है। अपने मन में ये दरिद्रता ना आने देना, मन से समृद्ध रहना, समृद्ध रहना। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। संतोष से ही तो संत बनता है कोई, संतोष से। जो कुछ वर्ते सब तेरा पहना, इसी संतोष से तो कोई संत बनता है। तो ज्यों राख है त्यों रहिए। और फिर कह रहा हूं भाई, कभी रात रही नहीं, आती तो है पर रहती नहीं। दिन आता तो है पर रहता नहीं।
तभी कहा दिवस रात दो दाई दाया, खेल है सगल जगत। ऐसे ही खेल रहा है वो, ये उसका खेल है, इसलिए उसको देखना, खेल खेलने वाले पर दृष्टि डालना। तत्तिवाम न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्तिवाम न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। तो ये दो रंग, शील और संतोष, ये ऐसे रंग हो जो उतरे नहीं, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। ये कौन है धोने वाला, कौन है? समय। समय सब रंग उतार देता है भाई। आप देखो आज बड़े प्रसन्न हो, कल ऐसा समय आएगा, आज जो चेहरा हंस रहा है खिलखिला रहा है, कल वही रोएगा। समय सब रंग धोकर उतार देता है। इसीलिए कहते हैं ना लोग, कहते समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, वो सब रंग उतार देता है। फिर कह रहे प्रभु ऐसा रंग जो उतरे नहीं, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, ऐसा रंग रंग दीजिए। वो रंग तो यही है, शील और संतोष। आप देखो भक्त के जीवन में दो बात बनी रही। आप सब भक्तों का जीवन चरित्र उठाकर देखिए। फिर स्मरण करूं मैं, क्योंकि बार बार स्मरण करने से मन को बल भी मिलता है, मन पवित्र भी होता है। जिसके पुत्र ने इतना अपमान किया है, मैं तो व्यासपीठ से अनेक बार कह चुका और कहता रहूंगा कि प्रभु करे और ये संसार कभी ऐसा दिन दोबारा ना देखे। जैसा अपमान श्री द्रौपदी जी का हुआ, ये संसार कभी ये दुर्दिन दोबारा ना देखे। भूत भविष्य वर्तमान में कभी ऐसी घटना ना घटे। पर आप उसका शील देखिए कि गांधारी कहती है बेटी रुक जा, इनको श्राप मत देना, और वो रुक तो जाती हैं और गांधारी के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम भी करती हैं। जिसके पुत्र ने इतना अपमान किया है उसी को प्रणाम करती है। ये क्या है? शील है। भगवान कह रहे हैं भीमसेन, ये आत्ता ही है अश्वत्थामा, इसको जीवन जीने का अधिकार नहीं, ये धरती पर बोझ है, ये पापी है, ये ब्राह्मण नहीं है, इसकी हत्या कर दो, इसका वध कर दिया जाए। द्रौपदी हाथ रोक लेती है, ना ये गुरुपुत्र है। आप देखो दृष्टि कहां है। गीध की दृष्टि दूर दृष्टि होती है, पर रहती मांस के पिंड पर ही है, वो कुछ और नहीं देख सकता। उस समय में भी द्रौपदी की दृष्टि कहां पर है? बोले प्रभु आप कहते हो ये आतताई है, ये पापी है, ये नराधम है, ये जो भी है, पर गुरुपुत्र है, ये अवध्य है, ये वध करने योग्य नहीं है। कहते उद्यत थे, मारने को उद्यत थे भीम और अर्जुन, और अंतर्यामी सबके घट में बैठा देख रहा है कौन कहां जाता है, कौन क्या करता है। और कहते जब द्रौपदी ने रोका ना, कहते भगवान के नेत्र सजल हो गए, द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। कहते प्रभु ने द्रौपदी को प्रणाम किया, कृष्णा आज मैं तेरे शील को प्रणाम करता हूं। द्रौपदी को प्रणाम करते हैं भगवान कि आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा संबंध तुमसे है, आज तुम मेरा गौरव बनी हो। रीझ गए भगवान, प्रसन्न हो गए। देखो भाई जो यहां जो मिलेगा कब तक रहेगा, वो तो जाना ही है, पर कठिन समय में ज्ञान बना रहे, विवेक बना रहे, संतोष बना रहे। कठिन समय में ज्ञान संतोष विवेक बना रहे, ये बड़ा कठिन है। इसीलिए मैंने कहा, मैंने कह दिया भाई, बड़ी सरलता से कह दिया, पर बना रहे ये ऊंची बात है, बड़ी ऊंची बात है। तो ये दो रंग चढ़े, शील संतोष की केसर घोरी, शील संतोष की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार रे, प्रेम प्रीत पिचकार रे, फागुन के दिन चार, शील
संतोख की केसर घोरी, सील संतोख की केसर घोरी, सील संतोख की केसर घोरी, शील संतोख की केसर घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार रे, प्रेम प्रीत पिचकार रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, सब कहिए उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, बरसत रंग अपार रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। कहते ऐसे तो ये संसार बेरंग है, संसार का हर रंग कच्चा ही तो है, सदा कहां रहता है। कितने पर गुरु ने ऐसी कृपा की, ऐसा रंग उड़ाया कि अब लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, बरसत रंग अपार रे। फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार। घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं। लोक लाज सब
डार रे, लोक लाज सब डार रे। फागुन के दिन होरी खेल मनारे, फागुन के दिन होरी खेल मनारे, फागुन के दिन और जब संत कहते हैं ना लोक लाज सब डार रे, पहले भी हमने इसकी थोड़ी चर्चा की थी कि जब श्री मीराबाई सा कहती हैं साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, उसका अर्थ क्या है? लोक लाज सब डार रे, अर्थात दे गेह की आसक्ति छोड़कर। आपको स्मरण हो तो पूर्व सत्र में मैंने कहा था कि जब आते हो यहां थोड़ी देर के लिए ये अभ्यास करो कि ना मैं स्त्री ना पुरुष न माता न पिता न भाई न बंधु, बस इतनी देर के लिए हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। मैं जीव हूं, प्रभु के सन्मुख जा रहा हूं, ना और कोई नाता, ना और कोई संबंध, ना और कोई विचार। कह लोक लाज सब डार रे, लोक की लज्जा का संबंध किससे है? आत्मा से नहीं है, देह से है। तो जब मीरा जी कहती है ना लोक लाज सब डार रे, इसका अर्थ है कि देह गेह की आसक्ति से मुक्त होकर हम नित्य प्रति संध्या को कहते हैं, स्तुति करते हैं, तो एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं ना बड़ी मूढ़ता गही जिए लही लोक की लाज। लोक की लाज माने इसको त्यागने की बात जो कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? क्या ऐसे उच्छृंखल होकर आचरण करना, ये इसका अर्थ है ना? इसका अर्थ है देह गेह की आसक्ति से, अहमता ममता से रहित होकर जाना। कह रहे ऐसा रंग उड़ाया है सदगुरु ने, घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं। अच्छा, घट पर कौन सा पट है? जो घट है इस पर कौन सा पट है? घट पर कपट का पट है। भगवान कह रहे हैं ना चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजगान, माने घट का पट हटाकर भजन करना। और घट पर पट किसका है? कपट का। और कपट जीव क्यों करता है? स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है। स्वार्थ से प्रेरित होकर जीव कपट करता है। और स्वार्थ का खेल कब तक है? जब तक मैं हूं और मेरा है तब तक स्वार्थ है, और जब तू है और तेरा है फिर परमार्थ है। तो घट पर पट किसका है? कपट का। गुरु कृपा करके वो कपट कपट हटाता है। उसने मेरा वास्तविक परिचय बताया है, उसने मेरा ब्रह्म से संबंध कराया है। घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार रे, लोक लाज सब डार रे। फागुन के दिन पूरी खेल मना रे, फागुन के दिन होरी खेल मनाए, फागुन के दिन हरि बोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागन, मीरा के प्रभु
गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे, चरण कमल बलिहार रे, फागुन के दिन छा होरी खेल मना रे, फागुन के दिन होरी खेल मनाए, फागुन के दिन जाए। नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा, 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 नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा। तो घट के पट सब खोल दिए हैं और लोक लाज सब डार रे। ऐसी होरी हो, होरी का परिणाम क्या है कि ऐसा रंग चढ़े ना जो उतरे नहीं। और जब तक घट पर पट है कपट का, तब तक रंग चढ़ेगा कैसे? कपड़ा मैला हो तो क्या उसको रंगा जाता है? नहीं, पहले उसको स्वच्छ किया जाता है। मैले कपड़े को नहीं रंगा जाता है। जो रंगरेज होता है वो मैले कपड़े को नहीं रंगता है, उजले को रंगता है। जितना उज्जवल वस्त्र होगा उतनी शीघ्रता से रंग चढ़ेगा, उतना सुंदर रंग चढ़ेगा। तो जिसका चित्त जितना सरल है, जो जितना निष्कपट है, कपट से रहित, कपट के पट से रहित है, उस पर उतनी शीघ्रता से रंग चढ़ता है। इसीलिए तो कल मैं आपको कह रहा था कि जो यहां के जो बुद्धिमान लोग हैं ना, क्यों कहा जाता है भाई उनके लिए ये मार्ग नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों, क्या, कैसे? जो तर्क और कुतर्क है, ये जो वाद विवाद है, जो बाहर नहीं तो भीतर चलता रहता है, ये रसास्वादन नहीं होने देता, ये रसानुभूति नहीं होने देता। क्यों, क्या, कैसे? ये आपको कभी उस सुदृढ़ विश्वास के धरातल पर पहुंचने ही नहीं देगा। और भक्तमाल में तो अनेकों चरित्र इस बात का प्रमाण है, जो बिल्कुल सीधे सादे सरल मन थे ना, जिनको कुछ भी नहीं आता था, जो कुछ विचार करना जानते ही नहीं थे। बस गुरु की बात में भरोसा हो गया कि गुरु जी ने ऐसा कहा है तो ऐसा करना है। ऐसा करते करते भगवान मिल गए। भोले भाव मिले रघुराया। सरल सरल भाव से बस भगवान मिल गए, बस गुरु की बात मान ली, यथावत मान ली, उसमें कोई क्यों, क्या, कैसे नहीं है। भोला भाला निश्चल सा, निष्कपट सा। मैंने बोले हम तो बस गुरुजी आपको जानते हैं, आप जो कह दीजिए वो कर लेंगे, हम और कुछ जानते ही नहीं है, आपको जानते हैं। नामदेव जी ने श्री जनाबाई जी को बस यही कह दिया कि देख तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, पोथी किताब पढ़ेगी कैसे, शास्त्र का विचार तू करेगी कैसे। तो नामदेव जी ने जब देखा अब बहुत पढ़ी लिखी होती जनाबाई तो नामदेव हो सकता है कुछ और मार्ग देते। देखा कि बेचारी कुछ जानती नहीं है, न पढ़ सकती है, न कुछ शास्त्र चर्चा कर सकती है। तो नामदेव जी ने कहा बस तू विट्ठल विट्ठल करती रहना, करती रहना, करती रहना। नामदेव जी ने कहा कि तेरा मार्ग यही है कि एक भी श्वास बिना नाम के जाए नहीं, जाने न देना, बस विट्ठल विट्ठल करती रहना।
और देखो भाई, सब साधनों की सिद्धि क्या है? सब साधनों की सिद्धि नाम निष्ठा है। जिसके पुण्य पूर्ण हो गए हैं ना, वो ध्यान से कान खोल कर सुनना, जिसके पुण्य पूर्ण हो गए हैं, जिसकी साधक अवस्था परिपक्व हो गई है, उसको नाम में निष्ठा होती है। निष्ठा कैसी निष्ठा? सेवक जी महाराज जैसी निष्ठा, नाम निष्ठा। नाम निष्ठा। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण ताकि बलिहारी। तो नाम सुनावे। कैसी नाम निष्ठा है गोस्वामी जी की? तुलसी जाके मुख ते, ये कवि की कविता नहीं है, गोस्वामी जी का वाक्य है। तुलसी जाके मुख ते, धोखे हूं निकसत राम। अरे धोखे से भी इसके मुख से राम का नाम निकला है। वाके पग की पगतरी, मेरे तन को चां। अपनी चमड़ी का जूता बनाकर उसके चरणों में पहनाने को तैयार हूं। इसने धोखे से भी राम कह दिया है, इसने राम का नाम लिया है। ये नाम निष्ठा, ये सब पुण्यों के परिपाक का फल है। नाम निष्ठा, नाम में निष्ठा हो जाए। ये तो केवल कहने के लिए कहा जाता है कि इस घोर कली काल में कोई और साधन नहीं है। मुझे लगता है भाई, किसी भी युग में भगवान के नाम के बिना कौन सा साधन होता है? यज्ञ में आहुति भी दी जाती है, उस मंत्र में भी भगवान का नाम है तो मंत्र है ना। नाम के बिना कैसा मंत्र है? भगवान के नाम के बिना तो भूत प्रेतों के मंत्र होते हैं। तो जो मंत्र है वो भी नाम से ही तो युक्त है। महिमा तो नाम की है ना, नाम की है। नाम में निष्ठा हो जाए, ये सब साधनों की सिद्धि है। तो जनाबाई तो जन्म जन्म की साधक थी ना, वो तो अब सिद्ध होने वाली थी। तो नामदेव जी जैसा सदगुरु मिल गया, और नामदेव जी ने कहा भाई कोई और झंझट में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं परसों आपसे यही तो कह रहा था कि मान लो मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास कोई रोगी आता है, मेरे पास 2 दवा है। एक मुझे लगता है 50% कार्य करेगी, एक है जो 100% कार्य करेगी। तो मैं अगर ईमानदार हूं तो भाई मुझे वही दवा देनी चाहिए ना 100% कार्य करे। और 100% कार्य करने वाली भव रोग की औषधि तो प्रभु के नाम के अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं है। मैं नहीं कह रहा भाई, कोई मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, नानक, रैदास, सारी संत परंपरा, सारी आचार्य परंपरा, सारी भक्त परंपरा एक स्वर से इस बात की घोषणा करती है, एक स्वर से, कि सोई सुखी जाके नाम आधार। एक स्वर से। हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना नाम। कोई भी युग हो, कोई भी समय हो भाई, केवल कलयुग नहीं, किसी भी युग में, किसी भी काल में यही निष्ठा सर्वोपरि है। तो नामदेव जी ने देखा भाई ये बेचारी कुछ और कर नहीं पाएगी, इसको सार की बात दे दो। और देखो, मैं तो बहुत बार इस घटना का चिंतन करता हूं और आनंदित हो जाता हूं कि कौन आया दर्शन करने? कबीर जी आए, जो कहते हैं कि भाई मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तो परमहंस है, उनको न तो कहीं जाना है, न आना है, न लेना है, न देना है। कबीर जी तो परमहंस महापुरुष है ना, न कहीं आना, न जाना, न लेना, न देना। उनको तो मंदिर से लेना है, न मस्जिद से लेना है। अच्छा, एक और बड़ी पते की बात कबीर जी ने कही है। वो कह रहे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कह रहे ना काबा कैलाश में, मैं तो हूं विश्वास में, विश्वास में। अच्छा, एक और बात इसके साथ साथ मैं आपको कहूं, विश्वास भगवान पर नहीं होगा, विश्वास तो गुरु पर होगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, वो आंख के सामने है। विश्वास गुरु पर होता है। पहले पहले भगवान पर विश्वास नहीं होगा, जिसको देखा नहीं सुना नहीं, कैसे विश्वास करोगे उस पर? विश्वास गुरु पर होता है। तो कबीर जी जैसा परमहंस चलकर आया काशी से पंढरपुर, पंढरीनाथ का दर्शन करने आए। खबर नहीं मंदिर गए भी होंगे कि नहीं गए होंगे। मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं कि कबीर जी गए पंढरीनाथ का दर्शन करने। दर्शन करने भी गए कि नहीं पता नहीं। किससे मिलने आए थे, किसका दर्शन करने आए? जनाबाई का।
जनाबाई की नाम निष्ठा ऐसी है, सुना है कबीर जी ने कि भाई कोई ऐसा नाम जापक है कि जिसके रोम रोम से रसने लगा है नाम। मीरा जी कहती हैं, बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम झणकार रे, रोम रोम झणकार रे, फागुन के दिन चार, बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम झणकार है। रोम रोम में वो अनहद का नाद बज रहा है, वही सुनने आए कबीर। ऐसे तो कई बार हमने ये कथा कही सुनी, पर भक्तों के स्मरण से मन वाणी पवित्र होती है। क्या देखा कबीर जी ने आकर, जनाबाई झगड़ रही है किसके लिए? गोबर के कंडों के लिए। पड़ोसी से गोबर के कंडों के लिए झगड़ रही जनाबाई। अब सोचो कहाँ मीलों से चलकर आए कबीर जी। अब आप सोचो कि संत का दर्शन करने आप जाओ, इतनी लंबी यात्रा करके आप संत की कुटिया में पहुंचो, संत के स्थान पर पहुंचो, और वो जो साधु है, वो जो संत है, वो गोबर के कंडों के लिए झगड़ रहा हो, क्या होगा? आपकी मनोदशा क्या होगी? आप तो गुरुजी से मिलने जाते तो गुरुजी जचे जचाए आपको आसन पर मिलते हैं ना। बढ़िया सुंदर तिलक होता है, हाथ में माला होती है, और बढ़िया सुंदर आसन पर ऐसे गुरुजी का दर्शन होता है ना आपको। कबीर जी चलकर गए, अब जनाबाई झगड़ रही है। अब कबीर जी भी हैं तो महापुरुष ही, भाई ये गोबर के कंडों के लिए झगड़ रही है, कोई तो बात होगी, कोई तो कारण होगा। हमारे जैसा कोई होता तो लौट कर चल देता, अरे व्यर्थ ही आए, ऐसे ही क्यों आए, यहां तो ये दिखाई पड़ रहा है। पर कबीर जी तो धीर गंभीर तत्वज्ञ महापुरुष है ना। तो कबीर जी ने कहा, भाई ये लड़ रही है, कोई कारण तो होगा। कबीर जी ने कहा, मैं गोबर के कंडों के लिए लड़ती है। जनाबाई जी ने पूछा, पहले तो आप कौन हैं, आप क्यों बीच में पड़ते हैं? मैं कंडे के लिए नहीं लड़ती हूं, मेरा कंडा साधारण नहीं है। जनाबाई कहती है, मेरा कंडा साधारण नहीं है। अरे कंडा तो गोबर का ही है ना, उसमें साधारण क्या और असाधारण क्या? नेत्र सजल हो गए जनाबाई के। कहती है, मेरा कंडा विट्ठल बोलता है, विट्ठल विट्ठल कहता है। कहते कबीर जी का रोम रोम झनकृत हो गया सुनकर, गोबर का कंडा विट्ठल विट्ठल कहता है। मैं कल ही आपसे कह रहा था ना, संतों के रोम रोम से आवाज आती है, ऐसा तो संसार में देखा है, सुना है, पर गोबर का कंडा, वो जड़ वस्तु, उससे भगवान नाम की ध्वनि आ रही है। जनाबाई ने कहा, नहीं मानो तो कान से लगा कर देखो, आप ही निर्णय कर दो, आप आ गए हो तो आप ही निर्णय कर दो। 2-4 कंडे उठाकर कबीर जी ने यहाँ वहां डाले, और एक कंडा हाथ में आया, कबीर जी ने कान से लगाया, और गोबर का कंडा कह रहा है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। आप सोचो, गोबर के कंडे जैसी जड़ वस्तु से अगर संत का स्पर्श परम चेतन भगवान नाम का उच्चारण करा सकता है, ऐसा संत यदि जीवन में मिल जाए तो क्या होना असंभव है? फिर क्या होना असंभव है? इसीलिए तो श्री ध्रुवदास कहते, अरे कहा न हुई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी। इसलिए तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, चमत्कार तो एक ही है। अब वो कब हो, किस जन्म में हो, ये नहीं कहा जा सकता, पर चमत्कार तो एक ही घटना को कहना चाहिए, जब गुरु मिल जाए, जब संत मिल जाए, जो मनमुख को सन्मुख कर दे, यही चमत्कार है। बाकी तो 2 कौड़ी का तमाशा है भाई, 2 कौड़ी का। मैं तो कहता हूं 2 कौड़ी का भी नहीं, फूटी कौड़ी का। उस तमाशे के लिए तो 2 कौड़ी लगाना भी मूर्खता है। फूटी कौड़ी का तमाशा है, ये चमत्कार है। इसको आप लोग करिश्मा कहते हो ना, करिश्मा, अद्भुत, कौतुक, जो न हो सकता हो वो हो जाए। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू
जुगा दी कंगाल सी किवें लब्बे शाम मैनू पुछ दिया सारियां जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया किथों ने रंगाइया तो भाई कोई जलता हुआ दीपक हमें स्पर्श कर ले और हमारा भी ये दीप जल जाए और जीवन सत्य से आलोकित हो जाए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।